मेरे प्यारे बहन भाइयों, मुझे मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल वॉच करें। अपने बहन भाइयों में, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। मुझे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। अल्लाह उनको नेक और सालिया औलाद दे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको ये आधे आप ही को दे देती हूँ, आधे ईमान को देती हूँ। वो थोड़े थोड़े से खाएंगे। ईमान की तबीयत ठीक नहीं है। मैं खुद बहुत टेंशन में हूँ, पता नहीं क्यों उसका ब्लड हाई लो रहता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ भी रहो, खुश रहो, मुल्क में हो या मुल्क से बाहर हो, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक और सालिया औलाद दे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो मेरे इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। मुझे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाओ, मेरी वीडियो को फुल वॉच करो। तो अब इसी दुआ के साथ चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज ईमान फातिमा की तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है, उसे बुखार है, उसका गला ख़राब है। तो उसे लेके मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। तो अभी सारे काम करने वाले हैं, सबने नाश्ते भी करने हैं। मैं वापस आकर नाश्ता करती हूँ और सबको करवाती भी हूँ। तो अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। हाँ, तो अब मैं मसर गर्म करने लगी हूँ, चावल गर्म करने लगी हूँ, सब कुछ नाश्ता देने लगी हूँ। तो ये जो ओवन है ना, ये 20 साल पुराना है। कोई इस बात को मान सकता है? ये 20 साल का है, ये 20 साल पुराना है। तो आप ही के मियाँ लेके आए थे। जो आप ही के मियाँ थे ना, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही नेक थे। उनका दिमाग इतना तेज था, इतना तेज था, वो इंजीनियर थे। वो यकीन माने कि आप ही के वो दिन अरूज पे होते थे, बहुत ही अच्छे दिन होते थे। और हम भी उस वक्त बचपन में होते थे, हम अपनी आप ही को ऐसे देख के कि आप ही अपने घर में कितनी खुश है, उनके मियाँ कितने अच्छे हैं, कितने लायक हैं। तो यकीन माने कि हम बहुत खुश होते थे। हम आप ही के पास आते जाते थे ना, उस वक्त हम गाँव में रहते थे अम्मी अबू के साथ। तो आप ही के पास जब हम आते जाते थे, हम बहुत खुश होते थे कि हमारी बहन बहुत सुखी है, बहुत ही उनके मियाँ अच्छा है। तो यकीन करें कि जब से भाईजान फौत हो गए हैं ना, तो आप ही के हालात ऐसे हो गए हैं। तो देख के दिल को ये आधे आप ही को दे देती हूँ, आधे ईमान को देती हूँ। वो थोड़े थोड़े से खाएंगे। ईमान की तबीयत ठीक नहीं है। मैं खुद बहुत टेंशन में हूँ, पता नहीं क्यों उसका ब्लड हाई लो रहता है, उसको बुखार रहता है। तो मैं बहुत टेंशन में हूँ, कहाँ से इनकी इतनी दवाई लूँ। 2-3 दिन के बाद मुझे 200-300 की दवाई लेनी पड़ती है। मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ। अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान की मुश्किलें आसान करे। किसी के सदके अल्लाह ताला मेरी भी मुश्किलें आसान करे। वो बच्ची है ना, बहुत एहसास है। जब मुझे टेंशन में देखती है ना कि मेरी माँ इतनी टेंशन में है। मेरी माँ लोगों के घरों में भी काम करती है, इतना काम करती है। जब ज़्यादा काम करती है तो बीमार हो जाती है। तो फिर वो मेरी टेंशन लेती है। वो ना तो उसका साथ की कोई बहन है, ना भाई है, ना बाप है, और मैं ही उसे नजर आती हूँ, मेरे अलावा उसका कौन है। तो फिर वो मेरी टेंशन लेके ना, तो मेरी बेटी बीमार हो जाती है। तो मैं खुद इस टेंशन में बहुत हूँ कि कब मेरी टेंशनें ख़त्म होगी, कब हम माँ बेटी सुकून में होंगी। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। प्लीज़ मेरे बहन भाई मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। मेरी भी टेंशनें ख़त्म हो, मेरे भी अच्छे हालात हों, मेरी बेटी को ज़िंदगी में सुकून मिले और मेरी ज़िंदगी में मुझे सुकून मिले। मैं आप पानी डालती हूँ तुम लोगों को। ये बोतल पकड़ के मैं रख के, आज मैंने इन्हें ठंडा पानी फ्रिज से निकाल के डाला है। हम ठंडा पीते हैं तो उन्हें गर्म पानी से डालें। आज मैं चावल डालने लगी हूँ। तो वो भी चिड़ियाँ आती हैं, शहर की आती हैं, वो चुन लेंगी। तो अब मैं जा रही हूँ मेरे प्यारे बहन भाइयों ईमान की दवाई लेने। तो दुआ करो अल्लाह इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। तो आज गर्मी भी इतनी है, शिद्दत की गर्मी है। देखिए कितनी धूप है, बाहर का व्यू देखें। जो पौधे हैं ना, वो इस वक्त मुरझाए हुए हैं बिल्कुल। तो सामने फूल लगे हुए हैं ना। पहले तो जब झाड़ होता है ना, बादल आ जाते हैं घने घने, तो वो खिले खिले होते हैं। आज देखिए कितने मुरझाए से हैं, इतने से हो गए हैं धूप की वजह से। आज बहुत ज़्यादा धूप है, आज बहुत गर्मी है।
तो मैं अब ईमान की दवाई लेने जाती हूँ, तो वहाँ डॉक्टर के जाकर फिर मैं अपने बहन भाई से बात करूँ। ऐसे दो हमजा, मेरा भाई दरवाजा बंद कर। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हम जा रहे हैं मानो की दवाई लेने। तो देखिए रास्ते का भी इतना प्यारा लग रहा है। ये सारी जो साथ साथ है ना पार्क है, काफ़ी बड़ी पार्क है ये, बहुत ही अच्छी लगती है। बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, हम डॉक्टर के पास क्लिनिक पे आ चुके हैं। अब मैं ईमान की दवाई लेती हूँ। ईमान की दवाई लेके फिर आपसे मैं शेयर करती हूँ। तो चले ईमान नहीं उठे। हम डॉक्टर के पास आ चुके हैं। तो डॉक्टर ने भी मुझे यही कहा है कि कैसा बुखार है इसका, जो उतरता ही नहीं है। हर रोज़ हम यहाँ आते हैं ईमान की दवाई लेने। तो आप मेरे प्यारे बहन भाई दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे की सेहत तंदुरुस्ती। आपको तो मेरे हालात का पता है, मैं इसकी दवाई इतनी कहाँ से लूँ, और ना इसको अच्छी तरह से इसका चेकअप करके इसको अच्छी दवाई दें। इसको एक आम की पेटी ले दें। नहीं, आम की पेटी तो नहीं हम ला सकते, हम तो गरीब लोग हैं। तो इसको दवाई अच्छी दें जिससे इसे आराम आ जाए। इसका गला भी चेक करें, इसका गला खराब। लेके ना उसको पहल डाल, फिर बाद में इसको अब कच्चे आम भी नहीं रहे, पैर क्या कहाँ से डाल लिए। तो मेरा ब्लड भी मुझे लगता है हाई है या लो है। ये सदाबहार ब्लड है। तो मैंने भाई से कहा मेरा भी ब्लड चेक करें, मैं भी आज ठीक नहीं हो चुकी है। मगर की नमाज में पढ़ चुकी हूँ। तो ईमान की आज तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने आज कोई खाना बनाना, वैसे भी फसल कल के पड़े हुए थे, तो वही हमने सोचा कि वो फेंकने ज़रूर है, तो उसे प्याज का तड़का लगा लेंगे। 2-2 3-3 दिन का जो खाना होता है हम खा लेते हैं उसे, तो हमने सोचा आज वही खा लेते हैं। तो मैंने कहा मैं 7 रोटियाँ बना लेती हूँ, उसके बाद मैं मसलों को प्याज का तड़का लगा लेती हूँ, बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो आज दोपहर को भी किसी ने खाना नहीं खाया, किसी का दिल नहीं किया खाना खाने को। कुछ माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने भी वहाँ से ब्लड चेक करवाया था, यहाँ से माँ की दवाई ली है। तो पता है कि जब बच्चा ना ठीक हो तो माँ पहले बीमार हो जाती है। तो इस वजह से ना आज मेरा भी दिल नहीं चाहा ना खाना बनाने को ना खाने को, मसल तो पड़े हुए थे, तो मगर दिल ही नहीं चाहा कि मैं कुछ खाऊँ। तो अब रात को तो भूख लगनी थी ना, दिन में भी नहीं खाया, तो इसलिए ना मैं अब रोटी बनाने लगी हूँ। तो मसल जो है उन्हें तड़का लगा लेंगे, तो पेट ही भरना है किसी चीज़ के साथ भी, बेशक अचार के साथ चटनी के साथ भी खा लें। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, पेट ही भरना है वो भर लेंगे। तो रात काफ़ी हो चुकी है, बाहर अंधेरा हो गया है, कुछ नज़र ही नहीं आता। बाहर का व्यू अब आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगा कि बाहर क्या क्या है। कितना अंधेरा है, वो सामने गोलगप्पे वाला भाई है ना, वो नज़र आएगा, उसमें लाइट लगाई हुई है ना, इसलिए वो थोड़ा सा नज़र आता है और कुछ नज़र नहीं आता। तो अब रात हो चुकी है ना, पहले तो बहुत बस्ता सुबह की बहुत ही गर्मी थी, अब कुछ हवा चल रही है ठंडी ठंडी सी, बोर्ड के पत्ते हिल रहे हैं और नींद भी काफ़ी हिल रही है, जैसे कोई झंझोड़ रहा हो इन्हें। तो अब हवा चलना शुरू हो रही है, बस ऐसे ही आस्ता आस्ता मौसम चेंज हो जाएगा, गर्मी कम हो जाएगी। शाम को तो अब कम होती है, मगर दिन में बहुत। तो बच्चे बिल्कुल हल्की जो रोटी है ना वो खाते हैं, बिल्कुल हल्की खुली हुई रोटी हो तो वो पसंद करते हैं, इसलिए मैं थोड़े थोड़े आटे का पेड़ा बनाती हूँ। ज़्यादा भारी रोटी हो ना तो बच्चे खाते नहीं हैं, वो ये कहते हैं कि हमें इतनी भारी रोटी अच्छी नहीं लगती, तो मैं छोटे छोटे पेड़े बना के ना फिर रोटी बनाती हूँ। तो हमारी रोटी भी तैयार हो चुकी है। आपकी कल वाले जो मसल थे ना उन्हें प्याज का तड़का लगा रहे हैं, मैं रोटी बना रही हूँ, रोटी बन चुकी है। तो आ जाए, जिस मेरे बहन भाई ने हमारे साथ खानी हो तो आ जाए। ये देखिए रोटी भी तैयार हो गई है, तो मसल की कभी तड़का लग जाएगा। मसलों को ये कल वाले पड़े हुए थे तो हमने सोचा हम ये खा लेते हैं। तो
तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। जहाँ भी रहो खुश रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, मुल्क में हो या मुल्क से बाहर हो। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना। अब नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।